अडानी। हमें सुना अडानी खतर बनाओ है तो। अच्छा। अडानी वास्ते बनाओ है। हमारे क्या काम होगा किसान के। और हमारी पंचायत की जमीन जहाँ तक हमारे होगा, चाहे आप हमारे कितने भी मर जाओ, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। 1 एकड़ जमीन थी जिसके ऊपर गंदा पानी इकट्ठा होता था, उसको बरवा दिया। गांव को बहला फुसलाकर इन्हीं के पैसे से मिट्टी डलवाई गई, लेकिन मिट्टी के पैसे भी बैंक के कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं गबन कर दिए। बुजुर्गों को भी ये गंदा बोल रहे हैं। जनानियों को, वहाँ जनानी नहीं बैठी है, वहाँ तो बदमाश बैठी है। ये मेरे बारे में कहने गाँव में चर्चा शुरू होगी कि भाई सरपंच तो है ना पैसे ले गया बैंक वालों से। मेरे को बोलने लगे भाई सरपंच यादव तू मान जा, काम शुरू हो जाने दे, ना तो तेरे को बर्खास्त करवा। ये सरकार तो हमारी सुन नहीं रही, अब हमारे गांव में आके भी कब्जा करने लगी। एसडीएम साहब आ लिए, तहसीलदार साहब आ लिए, बीडीओ आ लिया, सेक्रेटरी साहब आ लिए, कोई संतोषजनक वो जवाब नहीं। कर्मचारी यहाँ बैंक का मिनी कर्मचारी का आप नाम ले रहे हो, कौन सा कर्मचारी अगुवाई कर रहा है इस जमीन के ऊपर? सारा स्टाफ आ गया। कहाँ का स्टाफ? माडा पैक्स आ गया। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, बैंक कर्मचारी मुर्दाबाद, सेक्टर सरकार मुर्दाबाद, सेक्टर सरकार मुर्दाबाद, सेक्टर सरकार मुर्दाबाद, सेक्टर सरकार मुर्दाबाद। इसमें राजपुरा गांव में मौजूद हैं। बैंक कर्मचारी मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे शुरू हो गए हैं। क्यों शुरू हो गए हैं? इस गांव की पंचायती जमीन के ऊपर मिनी बैंक के कर्मचारियों ने कब्जा कर रखा है। पिछले 60 साल से एक बार वो तालाब देख लो, इस गांव का गंदा पानी इस 1 एकड़ जमीन में इकट्ठा होता था, लेकिन बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से अब इस गांव को बाहर निकालने की तैयारी कर दी है। खट्टर सरकार और बैंक मुर्दाबाद के नारे शुरू हो गए। बैंक कर्मचारियों ने पूरे गांव को अंधकार में रखा, इनकी जमीन अड़फने का काम किया। पूरी क्या कुछ कहानी है, खुद ग्रामीण अपनी जुबान से बताएंगे। मैं बैंक मिनी को दी थी हमने जमीन। जी। हाँ, तो अब यहाँ बनेगा भाई तुम्हारे लिए खाद का गोदाम, और तुम्हारे लिए हम मिनी बैंक बनेगा। तो ये बना रहे हैं, और एक को गोदाम, बड़ा गोदाम। कौन बना रहे हैं? ये बैंक वाले। अच्छा। हाँ, फैक्स वाले। और उसमें भी अपनी जमीन पर ही बना रहे हैं। ये 5 कनाल जमीन हमारी जो पंचायत की जमीन है उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं, उसी पर बनाने लाग रहे हैं। अच्छा, पंचायत की जमीन के ऊपर कब्जा करके बना रहे हैं। कब्जा करके बना रहे हैं। और हमने एसडीएम साहब भी आए थे, एक बार काम बंद कर दिया था, पुलिस वाले रोक के गए थे, दोबारा फिर नाराज दिन करके चालू फिर कर दिया, मिट्टी भरनी कर दी, मिस्त्री लगा दिए, गद्दा दिए, फिर काम वाले बटले होके ने सारा काम ने फिर ये रोके हैं। ये फैक्स की जमीन भी है कुछ इसमें? फैक्स की है इसमें 2 कनाल जमीन, जो ये दायरा जो है नहीं जो बनने लग रही है, इसमें 2 कनाल जमीन है उनकी, 2-2.5 कनाल बस इतनी है। बाकी पंचायत की जमीन है। बाकी पंचायत की जमीन। हाँ, यहाँ तालाब हुआ करता, ये बस्ती है दलितों की, इसमें पानी भर जाता है, ये मिट्टी डाल दी ना, पानी बारिश हो तो पानी गाड़ियां के अंदर जाओ, मकाना में भी है, इसके अंदर सड़ा पानी, आप पब्लिक में जाएगा इसके अंदर। बाकी ये धक्का कर रहे हैं, मतलब पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं था। गांव के पास में और कोई जमीन नहीं थी, इसे 1 एकड़ जमीन नहीं है यहाँ पर। ये सारी जो है तालाब की जगह है, ये परली साइड भी, इधर भी, उधर भी। इनको जमीन ली उस टाइम भी नू नहीं देखा तारी जमीन कहाँ है, पटवारी से पूछा नहीं ना है। और इतकाल भी मान ले 32 साल बाद हुआ है इसका, 80 में खरीदी है, इतकाल 12 में हुआ है। मजबूरी है हमारी। ये जमीन हमें मिनी बैंक को दी थी, हमारा खाद का गोदाम बनाने के लिए, दफ्तर बनाने के लिए, जाके हम बाहर नहीं जाना पड़े। हम माडे से खाद लेना जाओ, वहाँ ताले लग जाते हैं, ताले मारते नहीं है खाद यहाँ तुम्हारा, तो हम बड़े परेशान हो रहे हैं। गांव में जमीन भी दे दी, परेशानी भी भुगत रहा है। अरे ये भी बिरानी के बबाल बनाने लाग रहे। मतलब गांव ने जमीन दी थी अपनी सुविधा खातिर, लेकिन अपनी सुविधा खातिर हमारी कोई सुविधा नहीं बनी करी बैंक ने। ये भी जो सिणाई लग रही के प्रोजेक्ट तैयार करने लग रही है, वेयर हाउस बना हुआ है, इसमें हमारे ये जो बरोबर ने हरिजनों की बस्ती है, इनका तो जमाना समदम आ गया, बालक इनके बीमार हो गए, पानी गंदा निकलना, हमारे कोई जगह ही नहीं रही। ये पूरा गांव अनिश्चितकालीन जाना दे। ये पूरा गांव हमारा, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा, जब तक उठा नहीं गया। प्रशासन की तरफ से तो धक्का कर रहे हैं जी, प्रशासन भी धक्का कर रहे हैं। हाँ, प्रशासन आया था, रोक गया, फिर धक्का कर रही है सरकार। मतलब प्रशासन भी मजबूर है, मजबूर है, कर्मचारी धक्का कर रहे हैं सरेआम बेमतलब। 5 कनाल जमीन हमारी, उनकी 3 कनाल है, बाकी उनकी जोड़ में है। कौन सा कर्मचारी यहाँ बैंक का मिनी कर्मचारी का आप नाम ले रहे हो, कौन सा कर्मचारी अगुवाई कर रहा है इस जमीन की? सारा स्टाफ आ गया। कहाँ का स्टाफ? माडा पैक्स आ गया। संतोषजनक कोई जवाब सरकार की तरफ से, प्रशासन के आला अधिकारियों की तरफ से? नहीं, कोई जवाब नहीं मिला अब तक। कोई जवाब नहीं। एसडीएम साहब आ लिए, तहसीलदार साहब आ लिए, बीडीओ आ लिया, सेक्रेटरी साहब आ लिए, कोई संतोषजनक वो जवाब नहीं है। अगर इतने बड़े अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे, कुछ न कुछ समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फिर व्यवस्थित दिखाई दे, कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
हम एक हफ्ते से बैठे, कोई कर्मचारी नहीं आया। सरपंच गांव का मुखिया हुआ है, जो गांव में तो बैठा है धरने पर, पूरा 36 बिरादरी का भाईचारा, और खुद सरपंच भी मजबूर है धरना देने पे। सरपंचों के तो वैसे ही हाथ काट रखे सरकार ने। सरपंच साहब भी यहाँ पर मौके मौजूद है। सरपंच साहब, आप तो पहले ही सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हो, ये गांव भी सरकार के खिलाफ धरना देने लग गया। भाई साहब क्या करें, अपना गांव देहात तो बचाना हमने। अब ये सरकार तो हमारी सुन नहीं रही, अब हमारे गांव में आके भी कब्जा करने लगी। क्योंकि हमने इनको जो फैक्स वाले हैं ना, इनको जमीन हमारे गांव ने सन 80 के अंदर दी जी। तो उसके बाद 80 के बाद इन्होंने कोई अपना देख रेख नहीं करी, ना ही 80 के अंदर भी कोई निशानदेही भाई अपनी जमीन कहाँ पे दे दी पंचायत ने, क्या क्या किया, कहाँ पे है कहाँ नहीं है। फिर इन्होंने क्या करा, इन अपना उस टाइम पे भी 80 के बाद इन्हें कोई गौर नहीं करी, अपना 12 के अंदर फिर इन्हें इंतकाल करवाया, सन 12 के अंदर। उस टाइम भी इनकी कोई निशानदेही नहीं। फिर इनने अपना 12 के बाद इन्हें अपने गांव वालों को बोल दिया, भाई तुम्हारे यहाँ पे है ना मिनी बैंक और खाता गोदाम बनाया होंगे, आप मिट्टी डाल दो इस जमीन में, धोखा में देके। धोखा में देगी। गांव वालों ने अपने यहाँ पे चंदा किया, गांव से 8-10 लाख रुपए चंदा करके यहाँ पे इनकी 2.5-3 कनाल जो जमीन थी वहाँ पे मिट्टी डाल दी। मिट्टी डाल के 1 साल तक अपने ने फिर गुमराह करे रखे गांव वाले। अगर भाई ले पेट्रोल पंप लगावांगे, थोड़ा हमने ऊपर से इजाजत नहीं मिली है, तो अपने गुमराह करते रहे। फिर अब क्या हुआ, इनने यहाँ पे वेयर हाउस शुरू कर दिया है। गांव वाले पूछने लगे भाई ये क्या बना रहे हो, उनको बोल दिया भाई खाद का गोदाम। फिर हमने ऊपर के कर्मचारियों से बातचीत की और कहीं पे गए तो पता चला भाई ये तो खाद का गोदाम नहीं है, तो वेयर हाउस बनने लग रहा है, इसमें गांव का कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने अधिकारियों से बात करी, भाई मैं ये चीज तो गांव के लिए तो नहीं आई, ये तो प्राइवेट सिस्टम हो गया। ये तो बोला भाई यहाँ पे किसान अपना फसल रखेंगे। बोले आप ये चीज लिखित में दे रहे हो क्या? बोले भाई हम लिखित में नहीं दे रहे। फिर लिखित में नहीं दे रहे तो फिर आप यहाँ पे किसानों का किस डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात हुई आपकी? ये मेरे बैंक कर्मचारियों से बात हुई, सोसाइटी वालों से। तो मैं भाई अगर तुम लिख के नहीं दे रहे ना, तो फिर यहाँ पे किसान अपना अनाज कैसे रखेंगे? बोले भाई ये तो हम लिख के नहीं दे सकते। भाई नहीं लिख के दे सकते तो भाई फिर गांव इकट्ठा होया। इकट्ठा क्या हुआ, मैंने इस गांव के अपने गांव की भी निशानदेही करवा दी पंचायत की जमीन की। ऊपर से अपने डीसी साहब के ऑर्डर दे कि वे पूरे गांव की पंचायत की निशानदेही कराया जाए, जोड़ है तालाब जितने भी सब की निशानदेही करवाए। तो फिर पता चला भाई ये तो अपनी पंचायत की जमीन पे ही कब्जा करने लग रहे हैं। इनकी जमीन सिर्फ 3 कनाल, लेकिन 5 कनाल जमीन हमारे गाँव की है, पंचायत की। ठीक, फिर इन नोटिस जारी करवाए इनके, जिस टाइम पे अपने नीम खोद रहे थे, नोटिस जारी करवाए। इन नोटिसों को भी अनदेखा कर दिया। फिर अपने थाने के अंदर इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई, वहां से कर्मचारी आए, वो काम बंद करवा के चले गए। 10 दिन तक काम बंद रहा। इन्होंने फिर अपने कोई इस चीज का आश्वासन ना तो कोई गांव वाले से कि कोई पूछा भाई काम शुरू कर दिया, अपने आप अपनी गुंडागर्दी के दिखाने के हिसाब से काम शुरू कर दिया। और मेरे को बोलने लगे भाई सरपंच यादव तू मान जा, काम शुरू हो जाने दे, ना तो तेरे को बर्खास्त करवा दिया। किसने कही ये बात? ये बैंक कर्मचारियों ने। अच्छा। हाँ। फिर मैं बोला भाई इतनी तो तारा में ताकत को नहीं, भाई सरपंच ने तो हम बर्खास्त करवा दोगे। सरपंच कोई चोर थोड़ी है, कोई लुटेरा थोड़ी है। भाई सरपंच अपना काम कर रहा है, सरपंच अपनी पंचायत की जमीन का रखवाड़ा है, तो मैं अपनी पंचायत की जमीन को तो बचाऊंगा। मैं बर्खास्त किस तरह कर दिया आपने? कोई उनके साथ में हाथापाई करी? कोई हाथापाई नहीं की उनके साथ में। उनको तो मैंने तो अपने जो लेवल का जो कार्य होता है ना, भाई नोटिस देना है और कुछ भी करना, मैंने अपने लेवल से कराया वो सब कुछ। ना इनको कोई बदतमीजी से पेश आए, ना कुछ और प्यार से इनको खुद प्रशासन आके ही इनको ये बोल के गई अभी काम बंद कर दो। तो फिर ये इन्होंने काम बंद ही नहीं कराया। फिर एक पूरा गांव इकट्ठा हो गया, मेरे बारे में कहने गाँव में चर्चा शुरू हो गई कि भाई सरपंच तो है ना पैसे ले गया बैंक वालों से और इसीलिए काम शुरू हो रहा है बदनाम करने बदनाम की साजिश कर। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, चौपाल के अंदर मेरे को बुला लिया कि भाई सरपंच तो ये काम शुरू क्यों करवा रहा है, पंचायत की जमीनों क्यों हिरवा रहा है? ये 60 साल पुराना तालाब है, पूरा गाँव का गंदा पानी इसके अंदर आ रहा है, बस्ती है, ये गंदा पानी कहाँ लेके जावांगे? मैंने गाँव वालों से कहा भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपनी जो कानून कार्रवाई है मैं करने लग रहा हूँ। बोला भाई ठीक है, तुम हमारे साथ हो तो हम कल से काम बंद करवाएंगे। मैं करवा दूं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गांव वालों ने आके इनको मिस्त्रियों को बोल दिया भाई तुम काम बंद कर दो। ठेकेदार था, यहाँ पे ठेकेदार को बोल दिया भाई अपना काम बंद करिए, हमारी पंचायत की जमीन है, हम इसके ऊपर कब्जा नहीं होने देंगे। उस दिन से ये धरना चल रहा है, अपन बैठे हैं गाँव वाले। अब तक कोई अधिकारी नहीं आया, ना कुछ और प्रशासन की कोई हमने सहायता मिली। धरना स्थल का जायजा लेने के लिए कोई मौके पर अधिकारी नहीं कोई अधिकारी नहीं पहुंचा अभी तक। आपने डीसी महोदय का जिक्र किया, डीसी महोदय से मिले हो आप? इस तरह किया हमारी पंचायती जमीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा है? नहीं, देखो डीसी महोदय के पास हमने अपना नोटिस भिजवा दिया था कि भी ऐसे बात है, नोटिस पहुंचा दिया डीसी साहब के। एसडीएम के पास भी नॉलेज में आ गई थी। एसडीएम साहब ने यहाँ पे कमेटी बना के
अपने नायब तहसीलदार और बीडीपीओ की यहाँ पे ड्यूटी लगाई, वो मौका भी देख के गए। अब लेकिन अब धरना चलने के बाद यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है। पर अगर इस धरने से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो तो अगला स्टेप, अगला पड़ाव क्या रहेगा? देखो, जब तक हमारा कोई भी समाधान नहीं होगा, पूरा गांव ग्रामवासियों का यही फैसला है कि धरना चाहे 1 साल 2 साल कितना भी लंबा चलाना पड़े, धरना यही चलेगा। मिनी बैंक के कर्मचारियों ने गांव को अंधकार में रखा, गांव की पंचायती जमीन हड़पने की कोशिश की है, सरपंच साहब के ऊपर आरोप लगाए हैं और बार बार में सरपंच साहब को धमकी दी जा रही है पद को बर्खास्त करने की। हालांकि इन्होंने जमीन दी थी मिनी बैंक को अपनी सुविधा के लिए, किसानों को सुविधा होगी। यहाँ पर अलग गांव में खाद के लिए जाना पड़ता था, वो गांव में गांव धरनी बट करना पड़े, यहाँ पर खाता गोदाम हो जाए। एक बात और है, हमारे एक और जितने बड़े बुजुर्ग है, हमारे नंबरदार, ठोड़ेदार, सरपंच, मेंबर, जो गांव की पंचायत है, हमारी पंचायत को ये गुंडे और मवाली बोल रहे हैं। अच्छा, अधिकारी, बैंक के अधिकारी। हम इनका इतना सम्मान करते हैं, हमारे माँ बाप का, जो हमारी पंचायत के जो गुजरक आदमी, इनका इतना सम्मान करते हैं, हमें माँ बाप के समान। लेकिन इनको गुंडे मवाली जब तक बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, जब तक ये गांव का वो नहीं करेंगे, ये पंचायत की जमीन से नहीं हटाएंगे, जब तक हम नहीं हटेंगे, चाहे हमारे आदमी क्यों नहीं मर जाए। यहाँ कितने कर्मचारी हैं इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल करे, इस तरह के गुंडाई दिखा रहे? जो ये बैंक के, पूरी बैंक के, अपने माडा जो अपने बैंक है, इसके जो अधिकारी हैं, जितने भी मेंबर हैं, जो इसके चेयरमैन है, सभी ये कार्य कर रहे हैं, सभी हमारे गांव के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मेन तो हमारा इसमें दुख ये है कि हमारे बुजुर्गों को भी ये गंदा बोल रहे हैं। जनानियों को, वहाँ जनानी नहीं बैठी है, वहाँ तो बदमाश बैठी हैं, ये बैठी हैं, वो बैठी हैं, ये इनका हक नहीं बनता। और हमारी पंचायत की जमीन जहाँ तक हमारे होगा, चाहे आप हमारे कितने भी मर जाओ, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ गामड़ा ने कहने लगे बोला भाई चौड़ा पेट्रोल पंप लावांगे और खाते को दमड़ाओगे, भर्ती कर दो। लोगों ने गुमराह करके मिट्टी गिड़वा ली, अच्छे कर्मचारियों ने, स्टाफ ने, लोग बकाया के नराड़ा मिट्टी गिड़वा ली, भर्ती करवा लिया गाँव वालों से। और ये भी सुना है कि वो पैसे वो हजम करके स्टाफ वाले, मिट्टी का जो खर्चा हुआ था वो पैसे वो हजम करके स्टाफ वाले, ये सुना है। उसकी वजह से मिट्टी गाँव वाले ने डलवाई थी, मिट्टी गाँव में डाली, उसकी भी जाँच होनी चाहिए, मिट्टी की जाँच होनी चाहिए, पैसे खाए ना खाए उनकी। हमारा शक है, लोग कहते हैं पैसे खा के मिट्टी के, ये बैंक के कर्मचारी खा गए। और कौन खा गया? और हमने कौन देगा? अडानी, हमें सुना अडानी खतर बनाओ है, तो अच्छा, अडानी वास्ते बनाओ है। हमारे क्या काम हो, किसान गए, हमारे गांव की जमीन और गांव की सीधी जमीन थी गांव ने, पंचायत ने, और ये बना ले अडानी का गोदाम, बताओ क्या काम हो हमारा है। हमने कोई तरह नहीं, यहाँ खाता गोदाम बनाओ, ऑफिस बनाओ मिनी बैंक के, हमें सहमत हाँ, लेकिन ये हमारा क्या काम होगा? मतलब ये अडानिया गोडाउन नहीं बने, अडानी गोदाम नहीं बन जाएंगे हमें। 1 एकड़ जमीन थी जिसके ऊपर गंदा पानी इकट्ठा होता था, उसको बरवा दिया, गांव को बहला फुसलाकर इन्हीं के पैसे से मिट्टी डलवाई गई। लेकिन मिट्टी के पैसे भी बैंक के कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं गबन कर दिए, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। और यहाँ पर राजपुरा गांव में अडानी का गोडाउन बनना शुरू हो गया है, लेकिन गांव वालों ने विरोध किया है। ये ताऊ ने स्पष्ट बोल दिया, अडानी का गोडाउन नहीं बन देंगे। अगर गोडाउन बन रहा है, हमारे खाद्य गोडाउन बनाओ ताकि किसानों को सुविधा हो सके, किसानों को गांव में उसका लाभ मिल सके। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या जो धरना दे रहे हैं ग्रामीण, इस धरने से इनकी बात का समाधान हो सकता या नहीं हो सकता? हालांकि 1 सप्ताह से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, सरकार और बैंक कर्मचारियों के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। इस मुर्दाबाद के नारों के सरकार के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है, सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। मिलांगे तब तक वीडियो जय हिंद।